प्रणाम सभी को, राम राम, सनातन धर्म की जय। ये मेरे साथ जितने भी लोग खड़े हैं, कल रात को इनके परिवार के लोग जो है भागवत सप्ताह सुनने गए हुए थे कि जब घर में आ रहे थे तो एक तेज़ रफ्तार गाड़ी वाला आता है और उन सब को जो है वहाँ पर कुचल देता है, जिसके अंदर एक महिला की मृत्यु भी हो गई है और एक अभी इंजर्ड भी हैं जो कि काफ़ी क्रिटिकल हैं, और लगभग 8 से 9 लोग और भी इंजर्ड है जिनके परिवार के सब लोग हैं। अब ये आदमी नशे में धुत था, किस तरह से गाड़ी चला रहा था ये तो पुलिस जाने, और पुलिस जल्द से जल्द ऐसे शख्स को हिरासत में ले। और एक बड़ा ही ये दुखद पूरा समाचार हुआ कि भागवत सप्ताह सुनकर आ रहे लोगों के ऊपर इस तरह से गाड़ी किसी ने चढ़ा दी है। तुस लोग उनकी फैमिली दे गए हो? नहीं, अस मल्ले वासी हाँ, सारे अपनी ये समझ। ये पूरी गल हुई है और किन्ने बजे का पूरा मामला है? ये कोई लगभग 11:30 बजे होना राती का, जिस टाइम ये भाग्या होया। ये सतवा सुन के आ रहे थे वापस, और राती भजन कीर्तन से राती सुन के आ रहे थे, ताकि कि रोई मोड़ इंटर होने लगे, उस अचानक एक गाड़ी आती है, वो सीधा उनको हिट कर देती है। टोटल कितने लोग थे? 7 लोग थे। अच्छा। 7 लोग आ रहे थे, जिनसे इनको बुरी तरह नुकसान हुआ। हमारा एक लेडीज़ जो डेथ हो गई है हमारी, तो बहुत दुखद था हमारा। आगे हम बहुत दुखी थे रोई मोड़ में कि हमारा एक पहले भी ऐसी दुर्घटना हो चुकी थी जंग कि जिससे हम बहुत दुखी थे। तो ये बहुत बड़ा दुख हुआ। हम ये आपसे दोबारा मीडिया द्वारा ये रिक्वेस्ट करना चाहते डीसी से भी, जो हमारे गरीब आदमी हैं जिनकी ये डेथ होगी, वो बहुत गरीब है लड़की, उनको भी कुछ दिया जाए। और जो भी जितने भी हमारे जो उनको हुआ, अभी तक कोई भी प्रोसेस का हमारा आदमी जहाँ नहीं पहुँचा है इस दुखद में। कोई भी यहाँ पर जो जैसे डीसी का पहुँचना जरूरी था, जहाँ पर उधर पूछना था 7 लोग की एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, उनको आना जरूरी था। अभी तक कोई नहीं जगह हमारा। आपके परिवार से थे जो रात को एक्सीडेंट हुआ? हाँ, बीवी थी हमारी। अच्छा, तो अभी क्या कंडीशन है उनकी? ऐसा ही है, उनको अभी सीरियस ही है। तो कितने बजे की बात है जब ये एक्सीडेंट हुआ? ये है कोई 11 साढ़े 11 के बीच। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है उनका अंदर? आया ही कोई नहीं पता लगाने, उधर कोई नहीं। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सारी ड्रिप लगाई हुई है उन्होंने। कितने लोग गए हुए थे इकट्ठे? ये थे 15-20 थे। अच्छा, तो गाड़ी का कोई पता चला कोई किस तरह की थी, नंबर कुछ कौन सी? नहीं, गाड़ी का कोई पता नहीं लगा। क्या आप लोग यहाँ पर सभी हैं? सर, जो छोटी बेटियां थी 2, वो मेरी बहन की बेटी हैं, सगी बहन है मेरी। अच्छा, तो कितनी उम्र की है? सर, एक कोई 20 साल की, एक 24 साल की है। अच्छा। तो जैसे ही सप्ताह सुन के आ रहे थे घर की तरफ, तो अपनी साइड चल रहे थे बिल्कुल। पहले एक मोटरसाइकिल गुजरा वहाँ से, फिर कार आई, फिर जो गाड़ी आई है जिसने हिट किया है, वो बिल्कुल टोटली एक कैमरे में शूट हुआ है। साफ़ नहीं है लेकिन ये क्लियरली है कि वो एक बिल्कुल रॉन्ग साइड में जा रहा था। शायद उसने ड्रिंक एंड ड्राइव की हुई थी। तो रात को हम आए तो 12 बजे जैसे हम पहुँचे यहाँ पर, हमें पता लगा, तो हमने देखा कि इधर कोई भी नहीं सर, अपने मोहल्ले के बंदे थे सब, आस पड़ोसी, ना कोई पुलिस वाला कोई दिखा हमें, ना कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट कोई ऐसा कुछ कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुई हमें। तो सुबह के भी कभी इधर को दौड़ा रहा है, कभी उधर दौड़ा रहा है। 2-2 मिनट बाद टेस्ट करवा रहे हैं, टेस्ट करवा के ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करवा रहे हैं। अभी तक कोई सेटिस्फेक्शन मिल रही है। मेरी भांजी छोटे वाली है जो, उनके दोनों पाँव में फ्रैक्चर है, बड़ी को भी अंदरूनी चोटें लगी हुई हैं। तो जो मेरी कज़न सिस्टर इनकी बीवी है जो, उनको स्टिच वगैरह लगी है, काफ़ी हेड इंजरी हुई है उनको भी। तो मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि सबसे पहले तो वो ड्राइवर जो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था उनको पकड़ना चाहिए। वो अभी तक किसी ने, मेरे ख्याल में इतने कैमरे लगे हुए हैं आजकल, तो आपको पता है फैसिलिटीज़ हर शोरूम वगैरह में कैमरे वगैरह होते हैं। पुलिस चौकी है हमारे रोई मोड़ में, वहाँ पर भी कैमरे हैं। तो अभी तक तो नहीं पकड़ा गया। सबसे पहले तो उसको पकड़ो, उसके कागज़ वगैरह देखो कि हैं या नहीं हैं, क्या चक्कर है उनका। और एक बहुत ही दुखद जो घटना हमारे मोहल्ले की है कि हमारे जो एक बहुत ही गरीब परिवार जो लेडीज़ थे, वेलफेयर डिपार्टमेंट में थे, वो आंगनवाड़ी में जैसे होते हैं ना वो वर्कर वगैरह होते हैं छोटे मोटे, हाँ वो वैसे थे। उनके घर की कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो पूरा टोटली डिपेंड वो परिवार उन पे ही था। तो सर बहुत दुख हुआ रात को जब उनकी ऑन द स्पॉट जो ऐसे आए तो सडनली उनकी डेथ हो गई। काफ़ी दुख हुआ। अभी तक हम सदमे से शायद उबर नहीं पाए अभी तक। तो हम यही कहेंगे कि ये जो गरीब परिवार के साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ ना हो। बहुत गलत बात है। पूरा मोहल्ला, पूरा परिवार, ये सब दुखी हैं।
इस बात से कि उस परिवार का अब क्या होगा। मेरी छोटी छोटी भांजी, जैसे ही मैं हॉस्पिटल में पहुंचा, मैंने अपनी भांजी को दोनों पाँव में फ्रैक्चर देखे। सर मेरे आंसू नहीं रोक पाया, मैं क्यों नहीं रोक पाया, मैंने सोचा यार इनकी क्या पता कोई टायर वायर इनकी टांगों से तो नहीं गुजर गया है। पूरी लाइफ टाइम का सवाल है, छोटी बच्ची है, लड़की जाता, आपको पता ही है कितनी परेशानी होती है इन फ्यूचर में। तो प्रशासन से यही कहूँगा कि लापरवाही मत करवाओ प्लीज़, कुछ ऐसा करो कि इन फ्यूचर किसी के साथ ऐसा ना हो। आज हमारी कोई माँ बहन कोई गुजरी है, कोई डेथ हुई है उनकी, आइंदा किसी के साथ ना हो। मैं सबसे प्रशासन से हाथ जोड़ के मीडिया की तरफ से यही बोलता हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करो। हर चीज़ की एक वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो गरीब परिवार जिनकी डेथ हुई है सर, वो बहुत ही गरीब परिवार है। तो अगर कोई प्रशासन उनकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि उनका कमाने वाला सिस्टम जो घर था वो लेडीज़ ही थी। तो बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त हमारे मोहल्ले के। क्या कंपनसेशन की रिक्वेस्ट करें, क्योंकि जैसे बता रहे हैं बड़ा ही गरीब परिवार है जिसके। देखिए ये तो कल जो घटना हुई, जो सभी लोग सत्संग सुनने के लिए गए थे, श्री देवी भागवत जो सप्ताह चल रहा है उसका 6ठा दिन था कथा का। तो ये कथा सुन के उसके बाद रात के सत्संग से जा रहे थे पूरे ग्रुप। आप समझते हैं कि लोग जब निकलते हैं तो रोड से तो अपने घर के पास पहुंच ही रहे थे, तो सामने से गाड़ी आई, उन्होंने हिट किया और हिट करने के बाद वापस रिवर्स कर रहा है वो, जो सीसी कैमरा फुटेज सामने आए हैं। तो पहले तो एक लेडी उसी समय ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई है और काफ़ी सारे इंजर्ड हैं। एक को अभी क्रिटिकल है, उसको शिफ्ट कर रहे हैं, लुधियाना डीएमसी शिफ्ट कर रहे हैं। जब दूसरी आपको पता ही है जम्मू मेडिकल कॉलेज की हालत क्या है, नेचुरली उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो बाकी दो इनकी जो भांजियाँ हैं उनकी दोनों टांगें फ्रैक्चर हैं। अब उनका भी देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको समाज की तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन करके उनको कंपनसेट करें, हेल्प करें, ये सामाजिक हेल्प करें। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि वो जम्मू मेडिकल कॉलेज को खास करके इस तरीके के इंजर्ड केस जो आते हैं, क्रिटिकल केस जो आते हैं, उनके लिए एक स्पेशल टीम का गठन होना चाहिए। जैसे डिजास्टर वार्ड तो इन्होंने बनाई है, पर डिजास्टर टीम होनी बड़ा ज़रूरी है। जहाँ मेडिकल कॉलेज के अंदर आपको पता है कि जहाँ पे पेड सोशल वर्कर्स होते हैं, बट ऐसे समय पे उनकी ज़रूरत होती है, वो अवेलेबल नहीं है। जो डॉक्टर्स की वो एक स्पेशलाइजेशन एक्सपर्टी की जो टीम होती है वो जहाँ पे होनी चाहिए। सपोज एक लेडी है, उसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, उसकी पेल्विक बोन फ्रैक्चर है, उसकी सैक्रम बोन जो है वो फ्रैक्चर है, और वहाँ पे जहाँ पे ट्रीटमेंट ही नहीं है उसका। अब डॉक्टर ना तो रेफ़र कर रहे हैं और ना ही ये कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर जो गरीब परिवार होते हैं वो सफ़र करते हैं। और हम समाज की तरफ से तो एक छोटी हेल्प जो होती है वो तो होती है। इमीडिएटली जो इस समय जो उनकी हेल्प की ज़रूरत है वो गाड़ी को ट्रेस किया जाए और जो इंटरिम रिलीफ जो है वो इस परिवार को मिले, ताकि कम से कम ये अपना ट्रीटमेंट तो करवा पाएँ। बिल्कुल, ये पूरी कंडीशन है। और आप देख लीजिए, ये परिवार हैं जिनके ऊपर एक तेज़ रफ्तार गाड़ी वालों ने हिट किया और 7-8 लोग उसी समय इंजर्ड हो गए। भागवत सप्ताह सुनकर आ रहे थे और एक महिला की मृत्यु हो गई, एक क्रिटिकल है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो लोग इंजर्ड हैं जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और पुलिस डिपार्टमेंट को कहूँगा कि जिस गाड़ी वाले ने इनके परिवारों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है उसको जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए। बड़ा एक दुखद समाचार, एक महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई, बाकियों का ट्रीटमेंट जीएमसी हॉस्पिटल में चल रहा है। धन्यवाद। राम राम।